हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फर्स्ट ब्लास्ट। मैं हूं आपका होस्ट रवि। फाइनली कराची का एक बेहतरीन सेशन कंडक्ट करने के बाद आई एम बैक इन लाहौर और वीकली वीडियो बनाने की जो है वो आपको बैठा हुआ हूं इस टाइम पे। देखिए, मैं हमेशा से अपने 7 दिन पूरे निकाले हैं, कराची जाके सेशन किया है एंड इट वाज ऑल ब्रेक इवन एक्चुअली। तो बहुत सारे लोग यहाँ बात करते हैं कि शायद जो है वो कोई ये मनी मेकिंग है। भाई, जो ये लर्निंग है, सब कुछ है, इट इज़ नॉट अबाउट मनी मेकिंग। ये सिर्फ आपको अगर पैसा कमाना है तो बीइंग अ ट्रेडर आप कमा सकते हैं, और बीइंग अ ट्रेडर स्काई इज़ द लिमिट। ये सब लोग जो भी 2-4 महीने काम कर बैठे मार्केट के अंदर, दे न्यू दैट वेरी वेल कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट इज़ द पोटेंशियल ऑफ द फॉरेक्स। मैं इसलिए बार बार सीखने की बात करता हूँ, सिखाने की बात करता हूँ। 26 को और नवंबर को लाहौर का कोर्स है, ऑनलाइन और फिजिकल। आपने उसके अगर एनरोल होना है तो यू कैन डू दैट। व्हाट्सएप नंबर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, इट इज़ टोटली अबाउट लर्निंग। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ऑक्टाफिक्सर एक्सनेक्स का IB लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है। सिग्नल्स प्लस लर्निंग प्लस फंडामेंटल न्यूज़। फंडामेंटल्स को आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा कवरेज देता हूँ। बहरहाल हमारा अगर और GTC का ब्रोकर का लिंक है UK और यूरोप के क्लाइंट्स के लिए, अगर आपको जो है वो ज्वाइन करना है तो दैट इज़ द एरिया। अच्छा जी, सबसे पहले जी, कल जो है वो हमारा गोल्ड मैंने कहा था 1992 पे जाएगा, तो वहाँ पर सेल कीजिएगा। नीचे की तरफ आइएगा तो बाय कीजिएगा। वो मौका नहीं मिला बाय का, लेकिन हमें सेलिंग का मौका अच्छा मिल गया। 120.92 से बताया, मार्केट क्लोजिंग भी 80-78 इधर तक आती रही। तो 120-130 पिप्स किसी ने भी, जिसने भी ट्रेड ली होगी इन अ डे, दैट इज़ समथिंग एक्सेलेंट। ऑयल की मैंने बाइंग बताई हुई थी अप टू द लेवल ऑफ 74.5, तो तकरीबन 150-140 पिप्स का ये बाइंग एरिया था। जिन्होंने बाय किया उन्होंने कमाया। उसके बाद मैंने कहा जी सेलिंग कर लीजिए। वो 40 पिप्स का हमारा SL हिट हो गया। बेसिकली ऑयल के मुतालिक वीकली वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। अभी जो है वो 76 के ऊपर है, 76.4 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। बल्कि हमारे ग्रुप में एक भाई थे, तो उन्होंने कहा कि जी ये जो स्ट्रक्चर एरिया वो 76.4 है, तो मैंने उनको कह दिया कि नहीं जी ये वहाँ तक नहीं जाएगा। और जबकि वो सही निकले। तो देखिए, मार्केट आपको कभी भी जो है वो कर सकती है। उसके पीछे फंडामेंटल पुश वॉज देयर, जिसको मैं ज़ाहिर बात है ट्रेनिंग थी, सब कुछ था, मैं उसको इग्नोर कर गया। तो हमारा जो ग्रुप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर देखें, आपको इवन कि मेरी भी जो चीज़ों पे नज़र नहीं होती, वहाँ पर एज अ टीम हम उन चीज़ों पे नज़र रखते हैं और अच्छा रिजल्ट दे लेते हैं। वी ऑलवेज गेट इन अ पोजिशन टू डू दैट। तो एक अच्छी कम्युनिटी है। और मैं वो जिन भाई को मैंने उस टाइम पे ग्रुप के अंदर कहा, मैंने कहा नहीं यार, आई डोंट थिंक सो कि यार वहाँ तक जाएगा, तो उनको यकीन बुरा लगा होगा। तो लेकिन ये कि अगर बुरा नहीं भी लगा, दिस काइंड ऑफ थिंग्स ऑलवेज हैपन। मार्केट है, मार्केट आपको कभी भी गलत साबित कर सकती है। उसके लिए आपके पास SL होना चाहिए। USD JPY मैं बैठा हुआ हूँ सेलिंग के अंदर, और विद द लेवल्स 146 एंड 143 इन द माइंडसेट। सिल्वर मैंने कहा था कि जी 24.18 की तगड़ी रेजिस्टेंस है, इसके नीचे नीचे रहता है तो आप सेलिंग कीजिए। उसके बाद भी इवन के जब 23.8 के ऊपर आया तब मैंने सेलिंग की कॉल दी। बेसिकली एक सपोर्ट पकड़ रहा है 23.64 की जो सपोर्ट है, बल्कि 68 की सपोर्ट है, उसको पकड़ रहा है बार बार। उसके नीचे इंट्राडे क्लोजिंग वगैरह हो जाती है तो मामला काफ़ी नीचे जा सकते हैं। वीकली वीडियो की बात कर लेते हैं। वीकली में ऑयल का मसला ये हुआ है कि उन्होंने कहा जी 1 मिलियन बैरल जो है वो ऑयल कट हो सकता है। सो व्हाट डज दिस मीन? व्हाट दिस मीन्स कि ऑयल जो है वो अराउंड अप टू द लेवल ऑफ, जैसे ये डिसीजन आएगा, फाइनलाइज होगा सऊदीया का, तो ऑयल कुड जंप अप टू द लेवल ऑफ 80.5। यहाँ तक जो है वो जंप कर सकता है, उसके बाद उसको देखेंगे। लेकिन ये कि दिस इज़ द पॉसिबिलिटी। अगर आपको 76.4 से थोड़ा सा नीचे आता है, रिट्रेसमेंट लेता है, तो आप उसको फंडामेंटली न्यूज़ के ऊपर बाय कर सकते हैं। फंडामेंटल पुश के साथ आप उसको बाय कर सकते हैं। लेवल ब्रेक डाउन का हमारे पास वही रहेगा। 72.5 से नीचे अगर इंटरडे क्लोजिंग होगी तो हम उसको दूसरी तरीके से देखेंगे। अच्छा, नैस्डैक के अंदर सेलिंग के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन नैस्डैक ने तंग बड़ा किया है, और लेकिन हमारी जो सेलिंग है वो इंटैक्ट है। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देख लेते हैं, डेली पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, AH4 का जो है वो बियर फ्लैग एक बन रहा है। छोटा बियर फ्लैग है, बहुत लंबा नहीं है, बट द थिंग्स कैन चेंज ड्रास्टिकली, प्रीटी ड्रास्टिकली। और अगर ऑयल का ऐसा डिसीजन आ जाता है तो ऑब्वियसली उसका जो है वो US डॉलर के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। उसकी वजह से शायद आने वाले दिनों के अंदर जो है वो
जो यूरो है वो थोड़ा सा बुलिश होने से, लेकिन यूरो का होता है कि रेंज प्ले बहुत ज़्यादा करता है। तो यूरो की रेंज बनी हुई है, यूरो को उसी रेंज के अंदर बाय सेल कीजिए, आपको अच्छा मौका देगा। दूसरा GBP JPY सेल कर सकते हैं, दोबारा से इसने रिट्रेस लिया है, ऊपर से सेलिंग का एरिया बना है और वहाँ से आप सेलिंग कर सकते हैं। वीकली वीडियो के अंदर इट शुड रीच अप टू द वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से इट शुड रीच अप टू द लेवल ऑफ 180 और बल्कि शायद 179 अगर इसी ट्रेंड के साथ चलता रहा। बड़े अरसे बाद को प्रॉपर एक बेरिश वीकली जो है वो एक साइन नज़र आया हमें GBP JPY के अंदर। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड नीचे से 1930 और ऊपर से 2015 ये लेवल हो सकते हैं। इट इज़ बुलिश स्ट्रक्चर इंटैक्ट वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डेली पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एज 4 के अंदर बेरिश स्ट्रक्चर बन सकता है, अभी बहरहाल नहीं है। इंट्राडे वीडियो जब हम करूँगा तो मैं बताऊँगा, तो उसके अंदर पूरी डिटेल से बताऊँगा। लेकिन बहरहाल वीकली रेंज में आपको बता रहा हूँ, मुझे अभी भी जो है वही चीज़ है कि 99, क्योंकि असल चीज़ यही है कि गोल्ड के ऊपर जो है वो जिसे कहा जाए कि इस लेवल के ऊपर स्मार्ट मनी का इन्वॉल्व होना बनता नहीं है कि बाइंग की तरफ बैठ जाए। दैट इज़ बेसिकली समथिंग वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एक्चुअली। और अगर तो यही बात है कि 72 के नीचे जो है इस वीक के अंदर कोई भी 1 या 2 क्लोजिंग आ जाती है तो फिर गोल्ड कैन गो ड्रास्टिकली डाउन टूवर्ड्स द लेवल ऑफ 1930 एक्चुअली। और पर्टिकुलरली जो थर्ड वीक स्टार्ट हो रहा है, थर्ड और फोर्थ वीक, तो दिस कैन डू प्रिटी गुड वंडर्स फॉर द गोल्ड। क्योंकि वही चीज़ है कि मैंने आपको कहा ना कि इस टाइम पे नवंबर मैनिपुलेटिव मंथ होता है और इसमें आपको ज़्यादातर अक्सर देखने को मिला होगा कि लोग पैसा निकालते हैं और अपने जो दूसरे बिजनेस हैं जिसके अंदर क्रिसमस की सेल्स हैं, सब कुछ हैं, अपने उसके अंदर डालते हैं। स्टॉक्स के अंदर से पैसा निकलने का काफ़ी ज़्यादा चांस होता है कि जनाब जो है ना वो स्टॉक्स भी सेलिंग प्रेशर के अंडर आते हैं। तो नैस्डैक और यूएसटी, नैस्डैक की हम बात कर लेते हैं तो 16,235 डबल टॉप फॉर्मेशन के साथ कर लेते हैं, 16,300 कर लेते हैं और नीचे से आपकी जो है 15,250 की सपोर्ट बन सकती है। ये एरिया बन सकते हैं वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं बहरहाल जो है ना वो अब ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट जो है वो नैस्डैक को लेनी चाहिए नीचे की तरफ। ऑयल की मैंने आपको रेंज बता दी है, 72.5 से लेके 80.5 तक का एरिया इस वीक के अंदर दिखा सकता है ऑन द बुलिश कॉन्टेक्स्ट। मैं हमेशा फंडामेंटल्स को बहुत तवज्जो देता हूँ। मैं हमेशा बात करता हूँ कि ट्रेडर बनने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, एक टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और आपकी साइकोलॉजी। बहुत बात होती रही ट्रेनिंग के दौरान कि साइकोलॉजी कैसे स्ट्रॉन्ग हो, फिर उसके अंदर बेतहाशा टेक्निक्स बताई गई, स्कैल्पिंग टेक्निक्स बताई गई, न्यूज़ टाइम की ट्रेडिंग जो है वो टेक्निक्स बताई गई। अच्छा, DXY का मैंने आपको कहा था कि DXY इज़ इन द सेलिंग प्रेशर, वो प्रेशर आपको नज़र आ रहा है और शायद जो है वो वही बात है 102 और इससे भी नीचे का जो लेवल है DXY का आने वाले दिनों के अंदर हम देख सकते हैं। तो उससे व्हाट डज दैट लाई कि USD JPY विल गो एक्सीलेंटली इनटू आवर ट्रेडिंग एरियाज, इनटू आवर प्रॉफिट एरियाज। दूसरा यूरो GBP जो है वो थोड़ा सा ज़रा कर सकता है, लेकिन वही बात है GBP इज रिस्पॉन्डिंग गुड एक्चुअली। और शायद अगर हम बात करते हैं तो वही वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से 1.265 का एरिया वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। बुलिश साइड के ऊपर मोमेंटम है इसका, लोअर लोज नहीं लग रहे। अब दोबारा से इसने एक मोमेंटम पकड़ा है, उस मोमेंटम के तहत चलते चलते GBP USD कैन गो एंड टेक इन रोड्स अपवर्ड्स। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ऑयल को मैंने आपको कवर कर दिया। देखिए, मैं हमेशा अक्सर लोगों को बात करता हूँ कि आपको नैस्डैक और ऑयल के ऊपर ट्रेड लाजमी करना है। नैस्डैक और ऑयल के ऊपर अगर किसी को अमीर होना है, किसी को अच्छा पैसा बनाना है, क्योंकि वो वॉलेटाइल पेयर्स है। गैन भी ये कहता था जो वॉलेटाइल पेयर्स हैं उनके अंदर ट्रेड कीजिए, नॉन वॉलेटाइल पेयर के अंदर ट्रेड ना कीजिए। ऐसा जी दूसरा ऑक्टा वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि लेवरेज 1:1000 अलाउ कर दिया गया है। तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं सर हाई लेवरेज में तो हाई रिस्क है, ये है वो है, लेकिन जो मेरे पास ट्रेनिंग में आया उसके मैंने कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर कर दे। ये बचगाना बातें छोड़ दें। अगर जनाब जो है वो इस तरीके से होता तो हर जो है वो हाई रिस्क होता तो हर ब्रोकर आपको हाई लेवरेज ही प्रोवाइड कर रहा होता और वो प्रोपोगेट भी करते इस चीज़ को। तो ये हाई लेवरेज के जो एरियाज़ हैं ब्रोकर्स ने पीछे छुपा के रखे होते हैं, क्योंकि इसमें ब्रोकर एट स्टेक होता है, आपके स्टेक्स इतने नहीं होते। आपको हाई लेवरेज से हमेशा फ़ायदा होगा अनलेस अनटिल के यू हैव द माइंड एंड द साइकोलॉजी टू ट्रेड इट प्रॉपरली।
तो ये चीज़ें जो है वो साथ साथ रहती हैं। मैं बेताशा चीज़ें आपको वीडियोस के अंदर भी, अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी और ट्रेनिंग के अंदर सिखाने से रिलेटेड बात करता हूँ। ट्राई टू लर्न दीज थिंग्स, मास्टर दीज थिंग्स। ये फील्ड है स्लो एंड स्टडी आगे बढ़ने वालों के लिए। ये T20 नहीं है, दिन रात चौके छक्के लगाने वालों का ये मामला नहीं है। वो आएंगे 2-3 छक्के लगाएंगे और उसके बाद चले जाएंगे। सो डोंट बी लाइक दैट, ऑलवेज हैव अ गेम प्लान। Game plan is the trading plan. You need to create a trading plan as per your psychology, as per your account. यही चीज़ क्रिएट करने में बार बार और फोकस करता हूँ, वो करवाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ दैट। ओके जी, ख्याल रखें अपना, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।